રાષ્ટ્રીય કરણી સેનાના પ્રમુખ સુખદેવસિંહ ગોગામડીએ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે સાથે મુલાકાત કરી હતી। આ બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ ફિલ્મ પદ્માવતીનો વિરોધ દરમિયાન કરણી સેના પર લગાવવામાં આવેલા મુકદ્દમો ખતમ કરવાનું આશ્વાસન આપ્યું હતું। આ જ કરણી સેના હવે મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધ્યક્ષ છે। કોર્પોરેશન કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સુખદેવ ગોગામણીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેને સમર્થન આપીને આગામી નગરપાલિકાની ચૂંટણી લડશે અને હિન્દુત્વ અને ભારતને હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવાની પહેલનો એક ભાગ बनसे होवानुं जणाव्युं हतुं। क्योंकि आप इस तरह के मुद्दे लगातार उठाते जा रहे हैं। देखो, मेरा तो ये कहना है, ये भारत की सरकारी एजेंसियां हैं, उनका फेलियर है। सीमा का ये मुद्दा नहीं कि वो यहाँ किसी से प्यार करती थी, वो आ गई। वो भारत की सीमा क्रॉस करके भारत में कैसे आ गई? सबसे बड़ी बात तो ये है, भारत की खुफिया तंत्र और भारत की जो एजेंसियां हैं उनको सोचना चाहिए और सोचने पे विवश होना चाहिए कि ये एक महिला होते हुए आ गई तो वहाँ तो कोई भी आ सकता है, टेररिस्ट कैसे भी आ सकते हैं, पाकिस्तान से आतंकवादी दूसरे रास्ते से दूसरे देश के होते हुए जैसे नेपाल होकर के आगे। तो ये सरकारी एजेंसियों को सोचना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उसको 4 बच्चे पैदा करने के बाद प्यार उमड़ा, और वो भी ये भारत के एक लड़के से। क्या 4 बच्चे वैसे हंसते खेलते ही पैदा कर लिए कि उसने प्यार में नहीं हुए क्या वो, या उसने शादी नहीं की थी? तो ऐसी महिला है वो, उसकी जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए भी ये मामला ओरिजिनल है क्या। करनी सेना की क्या भूमिका रहेगी इस मामले में? करनी सेना की क्या भूमिका? करनी सेना की तो यही भूमिका है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनको सतर्क किया जाए और जो बॉर्डर के ऊपर लीकेज है उसको बंद किया जाए, और आने वाले समय में ऐसे जो सोशल मीडिया के ऊपर जो विदेशों से नेटवर्क जुड़े हुए हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनसे जो नेटवर्क में जो लोग जुड़े हुए हैं उन पर नजर रखें। सर, एक सिलेंडर की ठाकुर का मतलब है काफी कन्वर्ट हुए हैं, जो भारत के अंदर क्याम खानी राजपूत हैं, वो राजपूतों से कन्वर्ट हुए राजपूत हैं, वो आज अपने आप को आज भी ठाकुर समझते हैं। तो उसकी कोई, अब वो कौन सी जाति से हैं, कौन से गोत्र से हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता, पर ठाकुर बनने के लिए बलिदान, त्याग और राष्ट्रवादता कूट कूट के भरी हुई हो ना, वही ठाकुर कहलाता है। जब करनी सेना का नाम आता है तो खाली राजपूत उसमें होते हैं, तो चुनाव मैदान में खाली। कल सीएम साहब से मुलाकात हुई उनके रेजिडेंस में, वर्षा हाउस में, और वहाँ बैठ के काफ़ी सकारात्मक बातें रही। उसमें समाज के मुद्दे थे, जैसे माँ पद्मावती के टाइम मुकदमे लगे थे, सरकार ने घोषणा कर दी मुकदमे हम वापस ले लेंगे, पर अब तक वापस नहीं हुए, उसको लेकर के भी चर्चा हुई। जो EWS आरक्षण श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने लड़ाई लड़ करके पूरे भारत में जो सवर्णों को आरक्षण दिलाने का काम किया, जिसमें 14 जातियाँ आती है मुख्य रूप से, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, शेख, सैयद और कायस्थ, सिंधी, ये काफ़ी पठान, ये जातियाँ आती हैं। तो उनके लिए हमने आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी। उसमें EWS के रूप में 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने हमें दिया। तो हम चाहते हैं वो महाराष्ट्र के अंदर भी राजस्थान की तर्ज के ऊपर उसका सरलीकरण हो, उसमें ज़मीन, मकान, प्लाट की जो शर्त लगाई हुई है वो हटाई जाए, और उसका सरलीकरण करके सिर्फ क्रिमिनल एरिया में क्राइटेरिया 8 लाख रुपए आय जो रखी गई है राजस्थान सरकार में, और में उसी तरह क्राइटेरिया 8 लाख रुपए से नीचे आय वाले सवर्ण आर्थिक पिछड़े होंगे, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए। ऐसी काफ़ी मांगों को लेकर के हम उनसे मिले हैं। आने वाले BMC चुनाव के लिए भी हमने टिकटों की मांग की है, समाज के लिए और के लिए, और जो 5 स्टेट में आगे आने वाले चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर के भी काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई है। तो सीएम साहब के साथ काफ़ी सकारात्मक बातें हुई, और हमने ये तय किया उनसे मिल करके, हमारे जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनसे भी 1-2 से बात की, और भाई हम जल्द ही कोर कमेटी के अंदर जो बातें हुई हैं वो रखेंगे, और बात रखने के बाद जो भी कोर कमेटी हमारी डिसीजन लेगी उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। क्या मुंबई महानगर पालिका का चुनाव के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो काफ़ी दिनों से है, आज से कोई तैयारी नहीं कर रहे, पहले काफ़ी दिनों से ही तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र के हर जिले के अंदर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की टीम है पहले से ही, और हमने यहाँ के प्रमुख बना रखे हैं। जैसे वार्ड का प्रमुख होता है वो अलग है, गांव का प्रमुख होता है वो अलग है, ऐसे हमने अलग अलग प्रमुख नियुक्त कर रखे हैं, और उसके अंदर हम ये चाहते हैं BMC चुनाव में मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाए, और उसमें हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की भी भूमिका हो। सर, आपने कहा मिलजुल। भाई कल मुलाकात शिंदे साहब से हुई है, शिवसेना से,
तो अभी तो उनसे ही बातचीत चल रही है, तो उनको हमने ये ऑफर रखा है। तो इसमें राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भी इन्वॉल्व होना चाहती है। अगर आपकी पार्टी चाहे, आप चाहो, तो हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। कितने उम्मीदवार होंगे और क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, मुद्दे तो भ्रष्टाचार, राष्ट्रवादता और देश के राष्ट्रवादता के लिए ही करणी सेना जानी जाती है। और जहां गाय के ऊपर आंच आती है, कहीं भी गरीब बहन बेटी पर आंच आती है, कहीं भी मंदिर पर आंच आती है, या इस देश के नागरिक पे आंच आती है, वहाँ करणी सेना हमेशा लड़ती रही है। इतिहास संरक्षण के लिए भी हम लोग लड़ते रहे, चाहे फिल्मों के अंदर इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाए, तो वहाँ भी हम लोग हमेशा डट करके उनका मुकाबला किया है और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे काफ़ी मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने, जो माँ पद्मावती के टाइम मुकदमे दर्ज हुए थे, और उस पर भी मैंने ज़्यादा प्रकाश डाला है, क्योंकि वो तारीखों पर युवाओं को जाना पड़ता है। होना जाना उसमें कुछ नहीं, पर टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए सरकार ने घोषणा कर दी, तो वो इनको वापस ले लेना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कोई पहल की गई जिन जो मुकदमे लगाए गए हैं? मुख्यमंत्री जी के हिसाब से भी पहल की गई, और पहले जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उन्होंने भी घोषणा की थी, फर्नांडिस साहब ने भी घोषणा की थी कि जो युवाओं पर मुकदमे लगे हुए हैं वो हम वापस लेंगे। देश में एक नया मामला चल रहा है, सीमा हैदर को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि वह મારી મુલાકાત થઈ સીએમ સાહેબ સાથે. દાદાએ ઘણા વિષય ઉપર વાતચીત કરી છે, જેમ કે સમાજની અંદર હિન્દુત્વનું નામ આવે છે તો દાદાનું પહેલા એની અંદર નામ આવે છે. જે મુદ્દા ઉપર વાતચીત થઈ છે એમાં ઘણું દાદાએ અત્યારે ક્લિયર કર્યું છે કે કયા કયા મુદ્દા ઉપર વિશેષ વાત થઈ છે. એક તો જે રાજપૂત કરની સેના છે એ ખાલી રાજપૂત ઉપર જ નથી ફોકસ કરતા, દાદા બધા સમાજના બધા માણસો ઉપર ફોલોઅપ કરે છે અને એને સપોર્ટ કરે છે. જેમ કે તમે એક મુદ્દો જોયો હશે મારો પોતાનો, કે શ્રી તેજસ્વી યાદવ બિહારના ડેપ્યુટી સીએમએ ગુજરાતીઓને ઠગ કીધા હતા, તો સર્વપ્રથમ જે અવાજ ઉપાડ્યો હતો એ આપણા દાદાએ ઉપાડ્યો હતો, કરણી સેનાએ, બરોબર છે. તો એના વિષય ઉપર તમે જાણો કે આજે મુંબઈની અંદર, મહારાષ્ટ્રની અંદર ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ થઈ રહ્યા છે. જેમ કે અત્યારના વેપારી સમાજનું કીધું, સોનારનું કીધું, બીજા ગુજરાતી સમાજનું કીધું, બધા સમાજને સાથે લઈને ચાલે છે અને જે તકલીફો આવે છે એ બધા દાદા આગળ જાય છે અને વાતચીત કરે છે. અને હું પોતે પર્સનલી જોડાયો છું. અને જે સરકારની તમે વાત કરી છે, તો શિંદે સાહેબની સાથે ગઈકાલે જે મિટિંગ થઈ છે એમાં દાદાએ બધા મુદ્દાઓ ઉપર વાત કરી કે ભાઈ અમારો પણ વ્યક્તિ અહીંયા આગળ આવવો જોઈએ. બીએમસીની તૈયારી માટે દાદા સ્પેશિયલી આવ્યા છે અને એમના પ્રસ્તાવ રાખ્યા છે. એવું છે, ડબલ એન્જિન છે, અત્યારે ટ્રિપલ એન્જિન થઈ ગઈ છે. તો દાદાએ જે મુદ્દો ક્લિયર કર્યો છે કે ડબલ એન્જિને શું સક્સેસ કર્યું સમાજની અંદર, મુંબઈ મહારાષ્ટ્રની અંદર, અને મારવાડી સાથે, મારવાડ સમાજ, રાજપૂત સમાજ સાથે બીજા સમાજના લોકો જે થોડાક પાછળ થઈ રહ્યા છે એને કઈ રીતના આગળ લાવવા, એ દાદા એ વિષય ઉપર વાત કરી છે અત્યારના. નીલ સોની સાથે CN24 ન્યૂઝ મહારાષ્ટ્ર. હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે. ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ.